अस्सलाम वालेकुम। हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर Kw। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था बेटा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb। ठीक है, यानी कि अगर आप एसिड को पानी में डिसॉल्व करते थे तो वो आयोनाइज हो जाता था। ठीक है, तो इस वजह से उसका क्या था बेटा आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka होता था। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बेस को पानी में डिसॉल्व करते थे तो वो भी आयोनाइज या डिसोसिएट हो जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास उसका भी एक कांस्टेंट होता था जिसको हम बोलते थे बेटा बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb। तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है बेटा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर Kw। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, पानी भी जो है वो आयोनाइज होता है। ठीक है, तो अगर सोचे बेटा हमारे पास 1 लीटर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर है, 1 लीटर प्योर वाटर है। ठीक है, जो नल का पानी होता है, टैप वाटर होता है बेटा, उसमें तो आयंस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वो जो पानी है टैप वाटर वो बआसानी क्या बेटा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। ठीक है, क्योंकि उस पानी में क्या बेटा मिनरल्स मौजूद होते हैं और बहुत सारे आयंस जो है वो मौजूद होते हैं। तो जो टैप वाटर है वो बआसानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। इसी तरीके से अगर हम प्योर वाटर लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, तो डिस्टिल्ड वाटर में क्या बेटा कोई आयंस मौजूद नहीं होते। ठीक है, तो डिस्टिल्ड वाटर में सिर्फ और सिर्फ H2O मौजूद होते हैं। ठीक है, H2O के अलावा कोई भी दूसरा आयन जो है वो मौजूद नहीं होता। तो सवाल ये है कि बेटा जो डिस्टिल्ड वाटर यानी प्योर वाटर है वो क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयंस तो मौजूद नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या है बेटा H2O मौजूद होता है। तो क्या बेटा प्योर वाटर डिस्टिल वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो प्योर वाटर से क्या बेटा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होगी। ठीक है, लेकिन इतनी अच्छे अमाउंट में कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अब इसमें आयन नहीं है प्योर वाटर में, तो इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से कंडक्ट होगी। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। तो पानी में भी क्या है बेटा आयन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तभी यहाँ पे लिखा है बेटा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर Kw। तो चाहे प्योर वाटर हमारे पास, तो प्योर वाटर में भी जो वाटर के मॉलिक्यूल है, ठीक है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करके क्या है बेटा आयोनाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्योर वाटर में आयोनाइजेशन होती है वो काफ़ी हद तक नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल थोड़े से अमाउंट में क्या है बेटा मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। तो बेटा 1 लीटर वाटर में, ठीक है, 1 लीटर वाटर में जो पानी के मोल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं बेटा 55.55 मोल्स मौजूद होते हैं। बेटा 1 लीटर वाटर में पानी के 55.55 मोल्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अगर हम पानी की कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है बेटा 55.55 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है बेटा 1 लीटर वाटर की। ठीक है, तो 1 लीटर वाटर की जो कंसनट्रेशन होती है वो क्या होती है बेटा 55.55 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो देखिए बेटा हमारे पास, देखिए बेटा पानी में क्या है बेटा वाटर के मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो सोचे बेटा आप इसको 2 मॉलिक्यूल कंसिडर करें। ठीक है, एक ये रहा वाटर का मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये दोनों वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक जो है बेटा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा और दूसरा जो है वो बेसिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिडिक बिहेवियर करेगा। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी ने भी प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो सोचिए बेटा इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया इसको। ठीक है, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, कन्वर्ट हो गया बेटा हाइड्रोनियम आयन में। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। तो समझिए बेटा ये जो वाटर का मॉलिक्यूल इसने एसिडिक बिहेवियर किया। ठीक है, तो इसने क्या है बेटा बेसिक बिहेवियर किया, इसने क्या है बेटा H+ को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, देख सकते हैं इधर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हुआ बेटा पानी में। ठीक है, तो चाहे प्योर वाटर हो उसमें भी क्या है बेटा आयोनाइजेशन होगी, लेकिन आयोनाइजेशन इतनी नहीं होगी, बिल्कुल मामूली सी होगी कि इसमें से क्या है बेटा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो सकेगी थोड़े से अमाउंट में। ये बात तो क्लियर। तो इस बात को याद रखना बेटा 1 लीटर वाटर में पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी बेटा 55.55 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा पहले इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑल दो वाटर इज केमिकली नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो पानी क्या बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो नहीं कर सकता लेकिन थोड़े से अमाउंट में कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वाटर में सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, ऑटो आयोनाइजेशन होती है। ठीक है, ये कुदरत का निज़ाम है। हाउएवर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट ड्यू टू इट सेल्फ आयोनाइजेशन एबिलिटी। ठीक है, तो पानी क्या है बेटा सेल्फ आयोनाइजेशन, ऑटो आयोनाइजेशन जो है वो करती है। ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोटॉन फ्रॉम 1 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सोचे बेटा इस वाटर मॉलिक्यूल में से क्या है बेटा एक H+ रिलीज होगा। ठीक है, और ट्रांसफर हो जाएगा बेटा इस वाटर मॉलिक्यूल को। तो ये जो है बेटा एज एन एसिड बिहेव करेगा, ये क्या है बेटा एज अ बेस बिहेव करेगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोटॉन फ्रॉम 1 वाटर मॉलिक्यूल इज ट्रांसफर टू अनदर वाटर मॉलिक्यूल एज गिवन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से बेटा ऑटो आयोनाइजेशन के नतीजे में पानी में क्या है बेटा आयंस प्रोड्यूस होंगे, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन।
ये बात क्लियर। तो बेटा हाइड्रोनियम आयन की जगह हम क्या है सिंपली H+ भी लिख सकते हैं बाजों का, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन की जगह सिंपली क्या है बेटा H+ भी लिख सकते हैं, बोथ आर इक्वल। वैसे तो ये H+ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो कुछ बुक में डायरेक्ट H+ भी लिखा होता है, कुछ बुक में डायरेक्ट हाइड्रोनियम आयन भी लिखा हुआ होता है। तो अगर H3 हो तस्वुर करें या H+ करें तो बात एक ही है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो बेटा इनमें आयोनाइजेशन हुई, इक्विलिब्रियम कायम होगा, ठीक है। क्या कायम होगा बेटा, इक्विलिब्रियम कायम होगा। तो जब इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है तो वो इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी नहीं होता है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम इसका कांस्टेंट लिखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो किस तरीके से लिखते हैं बेटा, ऊपर जो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, नीचे जो है बेटा प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ऊपर आ गया बेटा हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर dm³, ठीक है। इसी जगह बेटा हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और जो नीचे है बेटा ये वाटर और ये वाटर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेटा 1 लीटर वाटर में जो पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कितनी होती है बेटा 55.55 मोलर होती, ठीक है। या इसको सिंपली कहें बेटा 55.55 मोल्स जो है बेटा 1 लीटर वाटर में मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर उसमें से, ठीक है, अगर इतने मोल में से कुछ मोल जो है बेटा वो आयोनाइज हो जाए, ठीक है, तो क्या पानी की कॉन्सेंट्रेशन में कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बेटा। 55.55 मोल्स बहुत होते हैं, ठीक है। तो अगर 55.55 मोल में से, ठीक है, तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल जो है बेटा आयोनाइज हो जाए, ठीक है, तो पानी की कॉन्सेंट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो देखिए बेटा अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल रिएक्शन लिखता हूँ H2O, ठीक है, अगर ये आयोनाइज होता है, एक प्योर वाटर है, प्रोड्यूस करेगा बेटा H+ और OH-, ठीक है, ये बात क्लियर। तो 1 लीटर वाटर जो है वो प्रोड्यूस करेगा बेटा आपके पास H+ आयन 1 एक्सपोनेंट -7 मोल्स पर dm³ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जिसको हम सिंपली m भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने पूरा लिखा है। तो 1 लीटर के वाटर में, ठीक है, H+ की जो है वो इतने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, 1 एक्सपोनेंट -7 मोल, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूँ बेटा ऑर्डिनरी फॉर्म में 0.0000, ठीक है, 501, तो इतने मोल जो है बेटा H+ के जो है वो पानी में प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, जो कि बहुत मामूली से मोल है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अगर H+ के इतने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो OH के भी क्या है बेटा सेम मोल प्रोड्यूस होंगे, मोल पर dm³, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करें तो वो होगा बेटा 0.000001, ठीक है। तो इतने मोल जो है बेटा हाइड्रोक्सिल आयन के भी प्रोड्यूस होंगे आयनाइजेशन की वजह से, यहाँ तक बात क्लियर। तो बेटा 1 लीटर में कितने मोल्स होते हैं बेटा 55.55 मोल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर इतने मोल्स में से बेटा कुछ जो है वाटर का मॉलिक्यूल जो आयोनाइज हो जाता है तो उससे इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अभी देखें बेटा, तो ये हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लिया। तो नीचे क्या है बेटा हमारे पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो रिएक्टेंट है बेटा हमारे पास 55.55 मोल्स वाटर, ठीक है। तो सिंस वाटर इज़ सो लिटिल डिसोसिएटेड, ठीक है, तो पानी की जो मिकदार जो आयोनाइज हुई है या डिसोसिएट हुई है वो बहुत कम है, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इज़ परस्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट साइड में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ रही है वो वाज़े तौर पे यानी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो देखिए बेटा क्या करेंगे बेटा, ये H2O है, इसको हम इज इक्वल टू के साइड शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, और ये 2 है तो इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, यहाँ तक तमाम बात क्लियर। तो ये क्या बेटा हाइड्रोनियम आयन, ये है हाइड्रोक्सिल आयन। तो H3O की जगह हम H+ भी लिख सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। इसको हम आगे जाके रिप्लेस करेंगे जैसे कि आपकी किताब में भी इस तरीके से किया गया। तो क्या है बेटा इसको हम रिप्लेस कर देंगे Kw से। तो Kw क्या है बेटा वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जैसे एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है K, बेस का है Kb, तो वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है बेटा Kw, क्लियर। तो क्या है बेटा इसकी जो वैल्यू आती है हमारे पास Kw की, वाटर की आयोनाइजेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है बेटा 1.0 एक्सपोनेंट -14, लेकिन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जैसे K की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट थी, Kb की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट थी, इसी तरीके से बेटा Kw की जो वैल्यू है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर को चेंज करने से Kw की वैल्यू में जो है वो इजाफा होगा, यानी कि पानी में जो आयोनाइजेशन है उसमें और इजाफा होगा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर का जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वो है बेटा 1.0 एक्सपोनेंट -14, ठीक है। तो ये जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट आता है बेटा इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लेने से आता है, यानी हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं
तो हमारे पास आता है बेटा 1.0 एक्सपोनेंट -40। ठीक है, तो अब सवाल ये कि बेटा H+ की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है और हाइड्रोक्सिल आयन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम रहेगी, जितनी H+ की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही OH- की कॉन्सेंट्रेशन होगी। ये बात क्लियर। ठीक है, तो सोचिए बेटा अगर यहाँ से 1 एक्सपोनेंट -7 मोल जो है वो आयोनाइज होते हैं वाटर के, 1 एक्सपोनेंट -7 मोल जो है वो आयोनाइज होते हैं। ठीक है, तो इतने ही H+ साइन प्रोड्यूस करेंगे, इतने ही OH- साइन प्रोड्यूस करेंगे। ये बात समझ में आ रही। ठीक है, तो जितने H+ की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही OH- साइन की भी कॉन्सेंट्रेशन होगी। ठीक है, तो KW की वैल्यू याद रखना बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये होती है और टेम्परेचर पर वेरी करती है। इन प्योर वाटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH आर इक्वल। ठीक है, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा वो इक्वल होती है। अगर इनमें एसिड हो या बेस मौजूद हो तो क्या है बेटा H+ और OH की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल नहीं होगी। तो अगर क्या है बेटा H+ और OH की कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा इक्वल हो, ठीक है, तो हमारे पास कोई सा भी सोल्यूशन है वो क्या होगा बेटा न्यूट्रल होगा। क्या होगा बेटा न्यूट्रल। ठीक है, अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो, H+ की जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो किससे बेटा OH- से। ठीक है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो तो आपके पास जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा कोई सोल्यूशन हो उसमें क्या है बेटा OH की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो H+ से, तो वो सोल्यूशन आपके पास बेसिक होगा। इसको याद रखना है। ठीक है, तो पानी क्या होता है बेटा हमारे पास न्यूट्रल होता है, लेकिन इसमें भी क्या है बेटा आयोनाइजेशन होती है, जिसकी वजह से ये क्या है थोड़े सा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है। तो देखिए बेटा H+, ठीक है, H+ के मोलर कॉन्सेंट्रेशन और OH के मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो क्या है बेटा 1.0 एक्सपोनेंट -40। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, सेम टू सेम, क्योंकि हमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है और OH की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है, जो कि हमें पता है पहले से, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो क्या बेटा दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है तो हम OH को भी H+ समझेंगे। ठीक है, ताकि हम इस H+ की कॉन्सेंट्रेशन मालूम कर सकें। अगर इसकी पता चल गई तो इसकी भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन में आसानी के लिए हम इसको H+ तस्वुर करेंगे, तो H+ से मल्टीप्लाई होगा तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही। अब क्या लेना बेटा आपने स्क्वायर रूट लेना है ताकि इसके ऊपर स्क्वायर खत्म कर सकें। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके ऊपर से स्क्वायर खत्म होंगे, इसके ऊपर तो स्क्वायर रूट है। कैलकुलेटर में इस वैल्यू को लिखें, ये सॉल्व होगी तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी बेटा 1.0 एक्सपोनेंट -7 मोलर या मोल्स। ठीक है, तो इस मोलर का मतलब पता होना चाहिए, मोल्स पर DM³, मोल्स पर DM³। तो H+ की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी बेटा 1 लीटर वाटर में, प्योर वाटर में, वो कितनी होगी बेटा 1.0 एक्सपोनेंट -7, यानी कि 1.0 एक्सपोनेंट -7 मोल जो है वो H+ के मौजूद होंगे 1 लीटर प्योर वाटर में। ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी याद रखना है। तो अगर H+ की इतनी कॉन्सेंट्रेशन होगी तो इसी तरीके से बेटा OH की भी जो है वो इतनी ही कॉन्सेंट्रेशन होगी। ठीक है, जिसको मैंने इक्वल टू करके लिख दिया। अगर आप चाहते हैं आप इसको अलग तौर पर भी लिख सकते हैं। तो OH की भी क्या है बेटा इतनी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो होगी मोल पर DM³, मोल पर DM³। यहाँ तक बात क्लियर। ठीक है, the value of Kw varies with temperature and the rise of temperature increases the value of Kw। तो क्या है बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से Kw की जो वैल्यू है उसमें इजाफा होगा, यानी आयनिक प्रोडक्ट में जो है वो इजाफा होगा। ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसमें इजाफा होगा। क्यों होगा? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पानी की क्या है बेटा आयनाइजेशन में और इजाफा होगा। ठीक है, तो और वाटर के मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे, H+ और प्रोड्यूस होगा, OH जो है वो और प्रोड्यूस होगा। तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो Kw की वैल्यू में इजाफा होगा। इस बात को याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं मेरा तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए याद दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।